सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर हमारे साथ हैं। मीर साहब, कुछ हमें ज़रा समझाएं कि असेंबलियाँ जो हैं वो टूट रही हैं, 2 सूबों में इलेक्शन होंगे, वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट जो है वो लेना है, इमरान खान कौमी असम्बली वापसी का कह रहे हैं, बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं। ये वाक़यात की ऐसी सीरीज़ है जो हम सारों के सामने है और हम वी आर ट्राइंग टू पुट 2 and 2 टुगेदर इधर। क्या आपको मुस्तक़बिल करीब में मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नज़र आ रहा है कहीं? ये जो आपने सवाल किया है कि क्या आपको मुस्तक़बिल करीब में सियासी इस्तेहकाम नज़र आ रहा है, ये आप किसी भी आम पाकिस्तानी से पाकिस्तान के किसी भी शहर के चौक में, चौराहे में, गली में, मोहल्ले में ये सवाल करें, हर पाकिस्तानी को इस सवाल का जवाब मालूम है कि इतनी जल्दी इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। देखिए, इमरान खान साहब कौमी असम्बली में वापस आते हैं नहीं आते, इसका इन्हिसार इस बात पे है कि MQM जो है वो शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट देने के लिए तैयार है या नहीं। तो अभी तक जो शहबाज शरीफ साहब के जो करीबी ज़राए हैं या उनके करीबी साथी हैं, वो जो दावे कर रहे हैं वो तो यही हैं कि MQM की पीपल्स पार्टी के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी तो वो PMLN ने दूर करवा दी है। तो अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेना है तो MQM उनको एतमाद का वोट ज़रूर देगी, क्योंकि आपको तो याद है ना, थोड़े दिन पहले फवाद चौधरी साहब ने कहा था MQM वालों के बारे में कि ये लौंडे लपाड़े जो हैं इनको कराची में इकट्ठा किया जा रहा है। तो वो जो स्टेटमेंट थी फवाद चौधरी साहब की, वो MQM के जो तीनों धड़े मुत्तहिद हुए उनको पसंद नहीं आई। तो इसलिए अगर तो इमरान खान साहब को यकीन हुआ कि MQM के साथ वोट शहबाज शरीफ साहब के साथ ही हैं तो फिर तो शायद वो कौमी असम्बली में नहीं आएंगे। लेकिन अगर कोई उनको किसी ने यकीन दिला दिया कि MQM जो है वो शहबाज शरीफ साहब के पीछे से हट जाएगी तो हो सकता है वो वापस आ जाएं। और जहाँ तक 2 सूबों में इलेक्शन का सवाल है तो इलेक्शन का माहौल तो पैदा हो गया है। तो अब पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा होगा कि इलेक्शन जो है वो 2 सूबों में होगा और कौमी असम्बली और बाकी 2 सूबों का जो इलेक्शन है वो 3-4 महीने के बाद होगा। अच्छा, यानी कि इट नाउ ऑल डिपेंड्स ऑन MQM के वो साथ अगर देने के लिए कहीं से भी रजामंद नजर आई इमरान खान साहब को तो शायद वो असेंबली में वापस आ जाएं, अगर नहीं तो वो नहीं आएंगे। यानी कि अभी भी एतमाद के वोट वाले मामले को लेकर मीर साहब, शहबाज शरीफ साहब की कुर्सी को खतरा है, हम इसको कैसे डिटर्मिन करें, या फिर वंस एंड फॉर ऑल MQM के मामलात फिलहाल के लिए सेटल्ड हैं? देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो MQM के 7 वोट उनके साथ हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को सिर्फ MQM के 7 वोटों पे डिपेंड नहीं करना चाहिए और ये नहीं समझना चाहिए कि अगर वो 7 वोट सिक्योर हैं तो मेरी हुकूमत भी सिक्योर है। उसकी वजह ये है कि मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि कुछ और भी लोग हैं, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो है वो खुश नहीं है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से, कुछ और भी उनके इत्तेहादी जो हैं जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से ही है वो भी खुश नहीं है, क्योंकि ये लोग वो हैं जो पहले इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो ये उनके भी इत्तेहादी थे। तो जब इमरान खान साहब ने इनके साथ जो वादे किए थे वो इमरान खान साहब ने पूरे नहीं किए तो उन्होंने इमरान खान का साथ छोड़ दिया था। तो अब इमरान खान को छोड़ के ये लोग शहबाज शरीफ साहब के साथ आए हैं, 8-9 महीने हो गए हैं, तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत भी इनके साथ अपना कोई वादा पूरा नहीं कर सकी। तो इस तरह तो बात नहीं ना चलेगी। तो अगर शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत चलानी है तो जो बलूचिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके कुछ मुतालबात तो उनको मानने पड़ेंगे और उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो अगर MQM शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़ी रहती भी है तो बलूचिस्तान के कम अज़ कम 5 वोट, 4 BNP मैंगल के और 1 वोट और है, उनका मैं नाम नहीं लेता, वो शहबाज शरीफ साहब के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। यानी कि MQM के अलावा भी फैक्टर्स हैं जो शहबाज शरीफ साहब की कुर्सी के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। मीर साहब, आप भी बता रहे हैं और ऑब्वियसली हम ऑब्जर्व भी कर रहे हैं कि सियासतदानों में इत्तफाक राय ना होना, मुफाहमत की गुंजाइश ख़त्म हो जाना बड़ा वाजे हो चुका है। अब इट्स वेरी क्लियर, ऐसे में ये तासुर बनाया जा रहा है कि ये निज़ाम नाकाम हो चुका है और शायद मुल्क चलाने के लिए कुछ नया करना पड़ेगा। अब ये कुछ नया जो है ये मुल्क के मौजूदा आइन के तहत तो नहीं मुमकिन, फिर रास्ता क्या है मुल्क को ठीक ट्रैक पे लाने का, कोई सजेशन? और क्या इस पे भी बहस शुरू हो गई है ऑलरेडी? पाकिस्तान को ठीक ट्रैक पे लाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ये है कि जो इस वक्त आपके पास
1973 के आइन की जो दस्तावेज़ मौजूद है इस पर आप अमल दरामद करें। मसला ये है कि इस आइन पे अमल दरामद नहीं होता। ये आपके पास वाहिद एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट है, इसके अलावा पाकिस्तान में और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिस पे कि पूरी कौम का कंसेंसस हो। तो इस आइन से बाहर अगर आपको रास्ता तलाश करेंगे तो वो पाकिस्तान के वजूद और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के साथ एक ख़तरनाक खेल खेलने के मुतरादिफ होगा। पाकिस्तान के हर मसले का हल 1973 के आइन में मौजूद है और ये वो आइन है जिस पे कि जो इंतहाई एक दूसरे के सख्त सियासी मुखालिफ थे ना, उन्होंने इस आइन पे एक दूसरे के साथ इत्तेफाक कर लिया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की खान अब्दुल वली खान के साथ कितनी मुखालफत थी, भुट्टो साहब की जमात इस्लामी के साथ कितनी मुखालफत थी, भुट्टो साहब की मौलाना मुफ्ती महमूद साहब के साथ, गौस बख्श बजिंजो साहब के साथ, इन सब के साथ कितनी मुखालफत थी, वो जो हमारे बुज़ुर्ग हैं आप उनसे पूछ लें। लेकिन अपने तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद इस आइन की दस्तावेज़ पर इन सब ने इत्तफाक किया। अब पाकिस्तान में दोबारा कभी ऐसा माहौल पैदा नहीं होगा, ना तो आपको नया आइन बना सकते हैं। मुझे आप बताएं कि क्या इमरान खान और शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान क्या ये किसी नए आइन पर मुतफिक हो सकते हैं? ये तो एक दूसरे से हाथ मिलाने के रवादार नहीं है। तो ये जो एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाने के लिए तैयार, ये किसी नए आइन पर मुतफिक हो सकते हैं? किसी नए तरीक़ाकार में मुतफिक हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। इसलिए पाकिस्तान को अपने नए नए तजर्बों की लेबॉर्ट्री मत बनाएं और ये जो एक 1973 का आइन है इसमें आपके हर मसले का हल मौजूद है। तो आइनी रास्ता तलाश करें और आइन के अंदर रह के पाकिस्तान के तमाम मसाइल को हल करें। मसला सिर्फ यह है कि आइन पे अमल दरामद नहीं होता और आइन जो है वो सबके लिए बराबर नहीं होता। तो पाकिस्तान का आइन और कानून जब हर शहरी के लिए, हर इदारे के लिए बराबर होगा तो हर मसले का हल निकल आएगा। बहुत शुक्रिया आपका। और 100 बातों की एक बात की है कि मसाइल का हल तो आइन और कानून में मौजूद है, लेकिन ये सबके लिए बराबर नहीं है, ना बराबरी से इम्प्लीमेंट हो रहा है।